जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी सैनिक स्कूल 2025 का जो रिटन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आया है, उसके बाद जिन विद्यार्थियों ने रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अलग अलग डेट दिया गया है उस रिज़ल्ट में। जब आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे तो वहाँ रोल नंबर वाइज अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग डेट को और समय पर बुलाया गया है। तो जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको साथ लेके जाना होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या नहीं ले जा पाते हैं तो आपको इंटरव्यू से वंचित कर दिया जाएगा। हाँ, इंटरव्यू में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, एक तरह से फेल कर दिया जाएगा। तो आइए हम उस डॉक्यूमेंट के बारे में या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाना है उस लिस्ट की तरफ जाते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो लिस्ट मैंने लिया है या आपके सामने अभी पेश करूंगा वो यूपी सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दी गई एक पीडीएफ है या कह सकते हो नोटिस जारी की गई है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ विषय कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एवं सैनिक स्कूल गोरखपुर में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु साक्षात्कार पत्र। प्रिय महोदय या महोदया, यहाँ आप देख पा रहे होंगे अलग अलग आपको ये सूचना दी गई है, इसको देखते जाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो में हमें बात करनी है वो है उस डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको इंटरव्यू के समय लेके जाना होगा। साथियों, पहली जो इसमें पहला डॉक्यूमेंट है वो है अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो नगर निगम द्वारा जारी किया गया होगा या जन्म प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया होगा। तो यानी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र लेके ही जाने होंगे। दूसरा कागज़ है या डॉक्यूमेंट है अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, यानी कि किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस प्रमाण पत्र को, जाति प्रमाण पत्र को आपको लेके जाना होगा। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं यानी आर्थिक रूप से पिछड़े होने का प्रमाण पत्र उनके पास है, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, वो ज़रूर इस डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे। अगली तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो अभ्यर्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके ही जाना होगा। तीसरा जो कागजात है या डॉक्यूमेंट है वो अभ्यर्थी का मूल प्रमाण पत्र। साथियों, अगला जो है यानी कि चौथा नंबर है विद्यालय द्वारा निर्धारित, यानी कि यूपी सैनिक स्कूल द्वारा जो निर्धारित प्रारूप रूप में जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र। आपको जो प्रारूप है मेडिकल सर्टिफिकेट का, जो प्रारूप है वो वेबसाइट पे दी गई है और साथ ही साथ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सर्टिफिकेट को अपने जिला चिकित्सक अधिकारी द्वारा जांच कराने के बाद इसको लेके जाना होगा या कह सकते हैं वो जांच करेगा, इस प्रारूप को फिल करेंगे और प्रमाणित करेंगे, फिर आपको ये डॉक्यूमेंट या कह सकते हो मेडिकल प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। तो साथियों, यहाँ टोटल जो लिस्ट में आपको दी गई है वो आपको 4 डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाने होंगे। उसके बाद फ़ोटो वगैरह आपको अपना लेके जाना है। साथियों, कुछ और भी चीज़ें आपको लेके जानी है उसको मैं बता देता हूँ। पहले एक बार इसको फिर से मैं रिकॉल कर दूँ। आपको जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है, नोट कर लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, और तीसरी जो है वो मूल निवास प्रमाण पत्र। साथ ही साथ आपको विद्यालय द्वारा जो मेडिकल यानी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र है वो भी लेके जाना है। उससे पहले कुछ और बताऊं आपको, ये जो मेडिकल प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो मैं आपको दिखा देता हूं। साथियों, ये रही मेडिकल प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है, देख पा रहे होंगे। CMKP यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ये आपको एक PDF के रूप में आपको जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यूपी सैनिक स्कूल के तो वहाँ आपको प्रारूप मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले या फिर सर्च कर ले, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ आपको एक फ़ोटो लगाना होगा, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट इन फुल में आपको रोल नंबर भी भरना है, अपना नाम लिखना है, यानी कि कह सकते कैपिटल लेटर में और फुल। साथ ही साथ अपने फादर गार्जियन का नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखवाने हैं, एज लिखवाने हैं। इस तरह से ये चीज़ें तो आपको आपका पर्सनल चीज़ें हैं। फिर डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, कब आपने ये मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया है अपने जिला चिकित्सा अधिकारी से, प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, कहाँ पे आपने ये मेडिकल एग्जामिन करवाया है, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे लिखनी है। फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे, फादर्स एज लिखा जाएगा, हेल्थ क्या है, काज ऑफ डेथ, अगर वो
जिंदा है तो यहाँ उम्र और हेल्थ लिखा जाएगा। अगर उनकी मृत्यु हो गई है किन्हीं कारणवश तो यहाँ लिखा जाएगा। ये ब्रदर सिस्टर अलग अलग आपको फैमिली हिस्ट्री में भरेंगे। ये सब चिकित्सा अधिकारी भरेंगे जब आप लेके जाएंगे अपने जिला चिकित्सा अधिकारी के पास ये डॉक्यूमेंट, या कह सकते हो ये PDF आप फोटोकॉपी निकलवा के लेके जाएंगे तो वो भरेंगे। फिर फैमिली हिस्ट्री में लिखेंगे डायबिटीज़ है कि नहीं है, मेंटल डिजीज है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। ये आपका जब आप प्रमाण पत्र इसको बनवाने जाएंगे या किसी जिला अधिकारी मेडिकल जिला अधिकारी के पास जाएंगे, कह सकते हैं आपको जो दिया गया था जिला चिकित्सा अधिकारी के पास, तो आपको ये सारी चीज़ें वो वहाँ भर दी जाएगी। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे डिक्लेरेशन है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। ये सारी चीज़ें आपको जैसे नॉर्मल विज़न क्या है, राइट लेफ़्ट आई में क्या है, इस तरह से क्या कलर विज़न है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई है। साथियों हर जगह आपको देख पा रहे होगे रोल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट लिखा गया है, क्या फ्लैट फुट है, क्या नौकनी तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ें जो चिकित्सा अधिकारी रहेंगे वो आपको यहाँ भरेंगे आपका जांच करने के बाद। उसके बाद यहाँ सीधे आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें ENT स्पेशलिस्ट द्वारा डॉक्टर का नाम क्या है, क्या फिट है या अनफिट है, आई स्पेशलिस्ट का नाम किसने चेक किया है, मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन कौन थे, डॉक्टर का नाम यहाँ लिखा गया है। फिर डेट लिखा जाएगा, फिर यहाँ साइन किया जाएगा और कह सकते हैं मोहर वगैरह वो डॉक्टर का लगाया जाएगा या फिर डॉक्टर लगाएंगे। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पूरा PDF है, वो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और हमारे चैनल पे भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा सकते हो। आइए कुछ और भी जो चीज़ें आपको लेके जानी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। साथियों अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें दूसरा जो पॉइंट है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पुत्र या पुत्री को विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मेडिकल कराकर साक्षात्कार हेतु दिनांक, जो डेट आपको रिजल्ट जब आप चेक किए होंगे वो मिला होगा, टाइम मिला होगा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल लखनऊ में, यानी कि जो आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा वो लखनऊ में होगा। साक्षात्कार पत्र एवं प्रवेश पत्र आपको याद रखिएगा, जो साक्षात्कार पत्र यानी इंटरव्यू पत्र मिला है और प्रवेश पत्र जो कि लिखित परीक्षा हेतु, यानी कि जब आप रिटन एग्जामिनेशन देने गए होंगे उस समय जो प्रवेश पत्र आपका मिला होगा या फिर आपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाई होगी, उसी प्रवेश पत्र का उस प्रवेश पत्र को भी आपको लेके जाना होगा। यानी लिखित जो परीक्षा हुई थी उस समय जो आपने प्रवेश पत्र निकाला था उसको भी लेके जाना है। और साथ ही साथ आपको पेन भी लेके जाने हैं, पेंसिल भी लेके जाने हैं। और जो नीचे दिए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया। निम्न प्रमाण पत्र को मूल एवं अभिभावक द्वारा प्रमाणित एक छाया प्रति लाना अनिवार्य है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाएंगे और साथ ही साथ एक फ़ोटो कॉपी भी करा लेंगे जो अभिभावक द्वारा प्रमाणित होगा। अभिभावक द्वारा प्रमाणित मतलब कई विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते हैं क्या होता है। तो अभिभावक आपके जो गार्जियन होंगे यानी आपके पिता जो होंगे या माता होंगी, जो भी अभिभावक हैं उनका हस्ताक्षर होगा। जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट आउट कराओगे या कह सकते हो कि फ़ोटोकॉपी कराओगे उसके नीचे जो जगह रहती है वहाँ आपके अभिभावक का हस्ताक्षर होगा। एक छाया प्रति लेके जाना, यानी जो नीचे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनका एक प्रति या एक कॉपी आपको लेके जानी होंगी। निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना कर पाने पे अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। यहाँ साफ लिखा गया है कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा और आपको इससे वंचित कर दिया जाएगा। तो साथियों ये कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट रही। अगर इसमें भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। साथ ही साथियों और भी जो चीज़ें हैं मैंने कई वीडियो इस पे बना चुका हूँ, वहाँ जाके देख सकते हो। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी ये वीडियो देख पा रहे होंगे या देख रहे होंगे जिनका किसी कारणवश से सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल में नहीं हो पाया है, तो उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है, यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म आप भर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।